हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस. एस फेज के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है. तो हमारी स्टेटमेंट मतलब ऑप्शंस क्या है अकर्स बिटवीन G1 एंड G2. B. DNA replication begins in the nucleus. C. Centriole duplicate in the cytoplasm. D. as DNA is double, number of chromosome also double. तो हमें इन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट देखना है. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस फेज. तो सेल डिवीजन की जो फेजेस होती हैं तो कौन सी फेजेस होती हैं हमारी, C0, C1, S, G2 एंड M फेज. जो G0 फेज होती है उसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज. ठीक है. G1 जो होती है इसमें ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब इंजाइम्स वगैरह बनते हैं. ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. ठीक है. उसके बाद जो एस फेज होती है वो क्या होती है, इसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. G2 फेज होती है उसमें ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट्स. इसमें आगे जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंट्स जो भी आगे उसके लिए सेल साइकिल के लिए, सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है, वो सब इसमें G2 फेज में बनते हैं. M फेज जो होती है उसमें आपका माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो ये आपकी फेजेस होती हैं. अब यहाँ हमारी बात हो रही है एस फेज की. तो मेन जो एस फेज होती है उसमें क्या क्या होता है. एस फेज में मेन तो न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होगा, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा. डीएनए जो है आपका वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, इस फेज में सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है. सेंट्रियोल जो डुप्लीकेशन होता है इसमें, और वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में. क्योंकि जो ये सेंट्रियोल होता है वो कहाँ पर, क्या चीज है, ये ऑर्गेनल है, एक ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में ही इसका क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा. और ये काम क्या करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन by organizing स्पिंडल फाइबर. ठीक है. तो ये काम सेंट्रियोल करता है. ठीक है. अब एक और लास्ट है कि पहला तो हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, सेकेंड हो गया सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, थर्ड जो है इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू गिव राइज टू टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमोसोम. मतलब क्रोमोसोम भी क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे और क्या बना लेंगे, टू सिस्टर क्रोमेटिड, टू सिस्टर क्रोमेटिड जो कि क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. फिर लेकिन ये जो टू सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ये क्या रहते हैं, रिमेन अटैच्ड एट देयर काइनेटोकोर, रिमेन
attached at their kinetochore. तो काइनेटोकोर से अटैच रहेंगे, अलग अलग नहीं होते हैं. इस मीन्स नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहेगा क्योंकि वो क्या काइनेटोकोर से अटैच रह रहे हैं. ठीक है, तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट है आपका अकर्स बिटवीन G1 एंड G2. तो ये बिल्कुल सही है. G1 एंड G2 के मिडिल में कौन सी आ रही है, एस फेज. तो हमारा ऑप्शन सही हो रहा है, ये स्टेटमेंट राइट है. डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस. तो ये भी हमने बताया कि जो न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो किस में होता है, एस फेज में ही होता है. तो हमारा ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट भी ठीक है. सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म. तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमने बताया सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन है वो किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है. तो आपका ये भी करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट है. डी ऑप्शन बोल रहा है एज डीएनए इज डबल्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑल्सो डबल्स. तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डीएनए का अमाउंट, डीएनए तो डबल हो रहा है, ठीक है, हमने बताया डीएनए तो डबल हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम तो रेप्लिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन ये काइनेटोकोर से क्या हो रहे हैं, अटैच रह रहे हैं, तो इसीलिए वो अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं. तो क्या होगा, नंबर इंक्रीज नहीं रहेगा, नंबर सेम रहेगा. तो जो हमारा ऑप्शन है ये वाला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही देखना है. तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, एज डीएनए इज डबल्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑल्सो डबल्स. आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.